नमस्कार दोस्तों, 21 अगस्त 1911 फ्रांस की राजधानी पेरिस में मंडे मॉर्निंग का समय था। काफी चहल पहल चल रही थी। लोग अपने ऑफिस में काम पर जा रहे थे कि तभी अचानक लुव्र म्यूजियम से 3 आदमी बाहर निकलते हैं। इन तीनों ने पिछली रात म्यूजियम के अंदर ही काटी थी। इनके हाथ में थी लुव्र म्यूजियम की एक अहम संपत्ति, जिसको एक कंबल में छिपाकर भाग रहे थे। वे पास के रेलवे स्टेशन में ही जाकर सुबह की 7:45 बजे की ट्रेन पकड़ते हैं और गायब हो जाते हैं। पूरी दुनिया इस बात से अनजान थी कि इन्होंने अभी एक पेंटिंग की चोरी करी, और ये कोई छोटी मोटी पेंटिंग नहीं है। ये है दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग दी मोनालिसा। आज के दिन इस पेंटिंग की वैल्यू करीब $1 बिलियन से भी अधिक है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे? क्या राज छिपे हैं इस मोनालिसा के अंदर? क्यों है ये दुनिया की सबसे फेमस? आइए समझते हैं रहस्य मोनालिसा का आज के इस वीडियो में। मोनालिसा की पेंटिंग को बनाया गया था 1503 में एक इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। और ये भाई साहब क्या कमाल के आदमी थे, आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि ये सिर्फ एक पेंटर ही नहीं थे, बल्कि इंजीनियर, साइंटिस्ट, स्कल्पचर, आर्टिस्ट, थ्योरिस्ट भी थे, और अलग अलग सब्जेक्ट की नॉलेज थी इनको। क्योंकि ये सिर्फ पेंटर ही नहीं, बल्कि एक इंजीनियर, साइंटिस्ट, स्कल्पचर, आर्किटेक्ट और थ्योरिस्ट भी थे। इन्हें इतने सारे अलग अलग सब्जेक्ट की नॉलेज थी, चाहे पेंटिंग हो, कार्टोग्राफी हो, एस्ट्रोनॉमी हो या बॉटनी, हाइड्रोलॉजी हो या जियोलॉजी, ऑप्टिक्स हो या फिर पैलियोटोलॉजी। इनकी जिंदगी पर पूरा एक अलग वीडियो बन सकता है। तो इनकी बात ज़्यादा न करते हुए मोनालिसा पर आते हैं, जो कि इनके द्वारा बनाई गई सबसे फेमस पेंटिंग थी। लेकिन ये पेंटिंग थी किसकी? पेंटिंग में दर्शाई गई औरत की आइडेंटिटी को लेकर लोग हमेशा ही क्यूरियस रहे हैं। इसको लेकर पहला खुलासा किया गया था जॉर्ज वसारी नाम के एक इटालियन आर्टिस्ट के द्वारा, जिन्होंने साल 1550 में लियोनार्डो दा विंची की आत्मकथा लिखी थी। वसारी के अनुसार ये औरत थी लीजा गेरार्दिनी। इनकी शादी फ्लोरेंस शहर में रहने वाले एक सिल्क ट्रेडर्स के साथ हुई थी, फ्रांसेस्को गियोकोंडो। उनका नाम था फ्रांसेस्को गियोकोंडो। उनका कहना था कि फ्रांसिस्को ने ये पेंटिंग अपनी बीवी के लिए कमीशन करवाई थी, और यहीं से इस पेंटिंग के 2 नाम निकलते हैं। ट्रेडिशनल इटालियन भाषा में मैडम शब्द के लिए मडोना शब्द इस्तेमाल किया जाता है। मडोना लिसा का मतलब हुआ मैडम लिसा। मैडोना का यहाँ शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया मोना विद ए डबल एन। इसी चीज को इंग्लिश में लिखते हुए एक एन ड्रॉ कर दिया गया और मोना बन गया, सिर्फ मोना। तो मोना का आज के दिन भी मतलब है मैडम लिसा या मैडम लीजा। फिर आता है मोनालिसा का दूसरा नाम, जो है ला जोकोंडा। अपनी शादी के बाद लीजा गेरार्दिनी बन गई थी लीजा जोकोंडो। अपनी शादी के बाद लीजा गेरार्दिनी बन गई थी लीजा जोकोंडो। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर इटालियन में जोकोंडो का मतलब है लाइट हार्टेड या चीयरफुल भी होता है, मतलब हंसमुख। और आज के दिन मोनालिसा अपनी मुस्कान के लिए भी काफी मशहूर है, और यहीं से इसका नाम आ गया है जोकोंडो। तो यही कारण है कि यदि आप कभी पेरिस में लुव्र म्यूजियम में जाकर मोनालिसा की पेंटिंग को देखेंगे तो फ्रेंच में वहाँ लिखा होगा जोकोंडो। अब दिलचस्प बात है कि ये साल 1550 में खुलासा हो गया था। उस खुलासे के बावजूद लोग मानने को तैयार ही नहीं थे कि वसारी ने जो बताया वही सही था। कई थ्योरीज सामने आने लगी कि एक्चुअली में ये औरत और कोई और है।
कुछ लोगों ने कहा कि ये लियोनार्डो दा विंची की मां थी, तो कुछ ने कहा कि ये इटालियन एरिस्टोक्रेसी में कोई रानी की पेंटिंग होगी। सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग में खुद को दर्शाया है और उन्होंने इमेजिन किया कि अगर वो खुद एक औरत होते तो वो कैसे दिखते। इस थ्योरी में आर्टिस्ट इलियर स्वार्ट्स ने साल 1987 में एक आर्टिकल में बढ़ावा दिया और उन्होंने डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके लियोनार्डो दा विंची की खुद की शक्ल में और मोनालिसा की शक्ल में, लेकिन आज हम काफ़ी सर्टेनिटी से कह सकते हैं कि इस पेंटिंग में जो औरत दिखाई गई है वो ला जोकोंडो ही है। और इस पेंटिंग को बनाने के पीछे दो कारण बताए गए। पहला, साल 1503 में जब फ्रांसिस्को और लीजा ने अपना खुद का घर खरीदा, या फिर दूसरा दिसंबर 1502 में जब उनका दूसरा बेटा पैदा हुआ था। और ये दूसरा रीजन ज़्यादा प्रोबेबल लगता है क्योंकि 3 साल पहले 1499 में लीजा ने अपनी बेटी को खोया था। आप इस पेंटिंग को गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा लीजा के बालों में पर्दा सा चढ़ा हुआ है। तो कई लोग इसे मॉर्निंग वेल कह के पुकारते हैं, यानी एक ऐसा पर्दा जो कि तब चढ़ाया जाता है परिवार में किसी की डेथ हो गई हो। अब एक सवाल ये भी उठता है कि यदि दा विंची इटालियन थे, मोनालिसा भी इटालियन थी, तो पेंटिंग आज फ्रांस में क्या कर रही है। इसको लेकर बात कुछ ऐसी है कि साल 1516 में फ्रांस के राजा फ्रांसिस I ने लियोनार्डो दा विंची को इनवाइट कर किया और वो फ्रांस में आकर रहने लगे। और इसी के चलते दा विंची इटली से फ्रांस शिफ्ट हो जाते हैं और अपने साथ मोनालिसा को भी ले आते हैं। आज के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट जानने के लिए आपको देखना होगा इसका पार्ट 2। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।